तो लास्ट क्लास 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ाए थे, वो थोड़ा फिर से पढ़ा देंगे, कुछ बच्चे एब्सेंट थे। और जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, कितना स्टाइल में लिखेंगे? एक डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक डी एक्स बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स बाई कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये इसका रिलेटिव है, इसका रिलेटिव है, ये वाला इसका रिलेटिव है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या है? आजाद, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10x, 10 इनवर्स x, सॉरी। और ये भी वही है, ये था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसमें सभी ए आएगा। ओके, ये भी है 1 बाई 2 ए लॉग, ये तरह x का ये पहला आएगा, x का पहला आएगा, यहाँ पर x का पहला आएगा वो माइनस के साथ आएगा, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, और ये क्या आएगा? ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, क्या होगा? ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई 2 लॉग, इसमें 1 बाई 2 पहला, तीनों में 1 बाई 2 लॉग आएगा। ये यहाँ x से शुरू होगा माइनस से, यहाँ a से शुरू होगा प्लस से, a प्लस एक्स बाई क्या a माइनस एक्स प्लस सी। अब ये 3 तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, ये 3 तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कहाँ अप्लाई कहाँ करेंगे? जहां पर अप्लाई वहीं पर करेंगे। अप्लाई वहीं पर करेंगे जहां पर कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है और कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है dx बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा जब रहता है इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में करके उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ये ऑलरेडी हम पढ़े हैं, और कुछ क्वेश्चन आज इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर लिनियर रहेगा, नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा। तो ये ऊपर वाला को आज इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पी एक्स प्लस क्यू क्या होता है? ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसमें 2 एक्सरसाइज बच्चों खत्म होगा, प्लस बी। ये ए और बी कैसे वैल्यू निकाला जाएगा बोला जाएगा, आज पढ़ा जाएगा। ये क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होगा, ओके, प्लस बी, ये लिनियर इक्वेशन होगा। अच्छा, ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, ये पहला, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी इस फॉर्म में होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा फॉर्म में होगा, उसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में ऐसा फॉर्म ला के करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है तो लिनियर इक्वल टू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस बी, ए बी कैसे निकाला जाए बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ सेम फॉर्मूला है लेकिन रूट रहेगा। ओके, सेम फॉर्मूला है, रूट रहेगा। ये 4 5 dx बाई कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स में, ओके, 6 dx बाई कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, आज बच्चे जो प्रॉब्लम करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे आज। ओके, ये वाला टाइप में प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, ये एग्जाम में आता है हमेशा, हर सेट में देखोगे इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। लिनियर ये ऑलरेडी पढ़े हैं, इसका भी आता है कभी कभी 2 मार्क्स का। अच्छा,
ये तुम्हारा बच्चों इसका थोड़ा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका है, थोड़ा रिलेटिव है। बच्चे इसका क्या इंटीग्रेशन है, बच्चे इसका क्या इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, सौम्यश्री, ट्विंकल, बिना के यस सर। क्या इसका इंटीग्रेशन है, साइन एक्स। साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो उसी का रिलेटिव है थोड़ा ये, इसको याद रखना। ये कितना, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये जैसा इंटीग्रेशन ये था, इसका थोड़ा आगे साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस। इसमें 1/2 कुछ नहीं, पहला 3 फॉर्मूला में 1/2 है, 1/a यूज हो, इसमें कुछ नहीं है। ये वो दीजिए लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी, ये भी बहुत दीजिए log x प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करोगे, कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में डायरेक्ट रहता है और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है, सर ठीक है वॉल्यूम बढ़ा दो। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। सुनाई दे रहा है कि नहीं बच्चे तुम लोग को, बच्चे लोग? यस सर। अब तो क्या सुनाई नहीं दे रहा, और ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जोर से बोलूँगा। अच्छा, तो ये कहाँ पर अप्लाई करोगे, जहाँ पर इस फॉर्म में रहता है कुछ क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हम पढ़े हैं, इसका कॉम्प्रीहेंसिव स्क्वायर करके कॉम्प्रीहेंसिव स्क्वायर मेथड में इस फॉर्म में लिया जाता है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव स्क्वायर इस फॉर्म में लिया जाता है, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आज पढ़ेंगे, बी एक्स प्लस क्यू बाई कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में क्या होता है, तो बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक पर बी एक्स प्लस प्लस बी। ये ए बी कैसे निकाला जाएगा, बोला जाएगा। ओके, ये बच्चों ये फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला ऐड होगा नेक्स्ट फॉर्मूला में। ये एक एक्सरसाइज है, पहला 1 to 6 एक एक्सरसाइज है, और 7, 8, 9 ये और एक एक्सरसाइज है बुक में। ये ऐसा आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये ऐसा आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एक ही बात है। ओके, अच्छा, 25 में सबसे 7, 8, 9, 12 में ये है, सभी में एक ही बात है। पहले स्टार्टिंग एक चीज है, x/2 कॉपी ऑफ दिस, स्टार्टिंग में इसमें एक चीज है, x/2 कॉपी ऑफ दिस। अच्छा, स्टार्टिंग ये रहता है। ओके बच्चे, ये वाला फॉर्मूला जो है, और इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग तो सभी में ये वाला रहेगा। 7, 8, 9 फॉर्मूला में क्या है कि स्टार्टिंग वाला ये x/2 कॉपी ऑफ दिस सब में रहता है, और ये जो चीज ऐड होगा, ओके ओके, चेंज। यजस्नी, यजस्नी कुछ प्रॉब्लम है, यजस्नी? नो सर, नो सर। अब कॉल आया था। अच्छा देखो, ये हाँ, इनका क्या है, स्टार्टिंग में वही सब रहेगा। ओके, और लेकिन ये वाला जुड़ जाएगा सभी में, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फॉर्मूला सब जुड़ जाएगा।
ये तीनों फॉर्मूला अपना ये में जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पहले तो ए स्क्वायर बाई 2 है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में स्टार्टिंग फॉर्मूला में हम माइनस पहला आया था, इसमें भी माइनस आएगा। ए स्क्वायर बाई 2 है, खाली से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बाई 2 है, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद ये जो आया था ना, अब ये जुड़ जाएगा, ये फॉर्मूला से अपना करस्पॉन्डिंग ये चिन्ह जुड़ जाएगा। क्या था इसका इसका तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये वो जुड़ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला बच्चों एरिया अंडर कर्व में मैक्सिमम यूज है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एरिया अंडर कर्व एक चैप्टर पढ़ेंगे जो 6 मार्क का आता है। मैक्सिमम ये वाला फॉर्मूला जहाँ पर सर्कल एंड एलिप्स है, ये वाला फॉर्मूला आता है। और सभी में सेम रहेगा, या लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस सी, और इसमें थोड़ा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आता है, ये लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस प्लस। अच्छा, ये कहाँ पर यूज करेंगे, ये वाला कहाँ पर यूज करेंगे? कुछ क्वेश्चन ऐसा फॉर्म रहता है और कुछ क्वेश्चन ऐसा फॉर्म रहता है, ये और एक एक्सरसाइज का है, लेकिन मेथड ऑफ डूइंग सेम है। इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इस फॉर्म में लाया जाता है, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस फॉर्म में लाया जाता है, फॉर्म में लाके उसके बाद क्या ये और कुछ ये क्वेश्चन श्योर हर एग्जाम में रहता है, ये हमारा एडिशनल जो क्वेश्चन है उसी में है। ओके, ये इसमें भी सेम थिंग को चेक किया जाता है, दैट ईयर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ओके 8 times of derivative of this quadratic, एट टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस बी। ओके, ये प्लस बी कैसे निकालेंगे मैं बोलूंगा। ओके, ठीक है बच्चे, ये था ये जब इस फॉर्म में रहता है क्वेश्चन, ये वाला अप्लाई होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देख लोगे, इस ले जाओ, ये 9 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, ये नॉट नवरत्न है, ये फिर आगे जाके बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, सभी ये फॉर्मूला लिख दिए, लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे फॉर्मूला के ऊपर। ये बोल दीजिए लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस, लॉग एक्स प्लस कॉपी ऑफ दिस, और ये 4, 5, 6 फॉर्मूला इसमें आ रहा है। और इसमें 7, 8, 9 में क्या होता है, सभी में x बाई 2 ये वाला रहता है, सेम रहता है, कॉपी ऑफ दिस, और ए स्क्वायर बाई 2 ये रहता है, ये इसमें माइनस रहता है, और ये वाला ऊपर वाला जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या अप्लाई वाला समझे। चलते हैं एक क्वेश्चन करके उसके बाद पी एक्स प्लस क्यू का पढ़ाएंगे। अच्छा, देखो ये पहला, अगर ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर हो जाता तो अच्छा बात है। अगर ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर ये तो नहीं होगा, हम अगर 9 रहता तो 16 रहता तो इसका हो जाता, ये नहीं है, इसमें क्या करेंगे, अगर 9 अगर 4 ऐसा रहता तो ठीक है, लेकिन ये इसका तो स्क्वायर होगा, चाहे √3 का स्क्वायर, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा, √3 का स्क्वायर √3x का होल स्क्वायर, यहाँ दिक्कत होता है। इसलिए इस केस में क्या कीजिए, 1/3 पहले बाहर ले आइए। ओके, अगर यहाँ पर 9x स्क्वायर हो तो डायरेक्ट कर लेते, 3x का होल स्क्वायर कर लेते, 16x स्क्वायर होता तो 4x का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा प्राइम नंबर रहेगा, उसको स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको पहला कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर रहेगा, ये 13x/3 रहेगा, ये -10/3 रहेगा। 3 बच्चे कॉमन ले लेंगे। ओके, अगर ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, इसे कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2a मिल गया। एक बात बच्चों बोलिए, b क्या होने से 13/3 होगा,
बी क्या होने से 13/3 होगा? बी बच्चों क्या होने से 13/3x रहेगा ऊपर, तो बच्चों यहाँ 6 पर 13/6 आएगा। यहाँ पर हुआ क्या, ऊपर एक इंटू टू हुआ, नीचे के एक इंटू टू हुआ, ऊपर एक इंटू टू हुआ, नीचे एक इंटू टू हुआ। ऊपर एक टू इंटू किए तो नीचे एक 2 इंटू करोगे, 2 की जगह 6 आ जाएगा। मतलब ये होने से मेरा 13/3x आएगा। 13/6 होने से ये अगर इसको सिंप्लीफाई करो, ये मेरा b मिल गया। ओके, b मिल गया तो मेरा 13/6 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा। ओके, ऐड करूंगा तो इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। -10/3 से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक ऐड किया मतलब सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर -10/3 में सबट्रैक्ट किया। लास्ट क्लास पढ़ाए थे, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है। ओके, ये dx बाई कितना, ये x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और ये सबसे देखना है प्लस आ रहा है कि ना माइनस आ रहा है, ये थोड़ा देखना है। ये -10/3 -13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, क्या आ रहा है थोड़ा देख लीजिए। एलसीएम 36 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, -120 -169, कितना आ रहा है बच्चों देख लीजिए। ये 9 -8 -289 बाई 36, शायद ये 17 का स्क्वायर है। -289 किसका स्क्वायर बच्चों? 17 का स्क्वायर। 17 बाई Yes, क्या sir. हो गया, 17/6 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, जहां पर बच्चों तुम्हें लीनियर देखता है, तुम समझ लो ना तुम्हें रसगुल्ला मिल गया। आगे तो सिंपली इसको टी लेना। सिंपली इसको टी लेना। जब हम टी ले ले, यहाँ पर अगर ये 2x रहता, ये 2x होता तो dx dt/2 होता। अगर 3x रहता तो dt/3 होता। कुछ नहीं रहा, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो तुम्हारा ये t लोगे सिंपली ऊपर dt हो गया। ओके, अगर कुछ सपोज यहाँ पर 9x रहता तो dx dt/9 होता। ओके, कुछ नहीं तो इसको t ले लोगे, सिंपली dx dt हो जाएगा। बची आप फॉर्मूला में आ गया, x² - a²। पहला 3 फॉर्मूला में आ गया। आइए बच्चों, फॉर्मूला में आ गया, x² - a² का क्या फॉर्मूला है, 1/2a। पहला 3 में 1/2a आता है, 1/2a ये a है, x² - a²। लॉग ये x² - a² में x पहला आएगा और माइनस भी आएगा। हाँ, x² - a² हमेशा माइनस रहता है, वो ये में भी रहता है, इसमें भी रहता है। x माइनस है, x माइनस है बाई x प्लस है। बच्चों वही था फॉर्मूला था ना, x माइनस है बाई x प्लस है। फॉर्मूला में बच्चों आगे ना, एक्सटर्नल फॉर्मूला में x माइनस है बाई x प्लस है, प्लस। ठीक है, तो t बच्चों किसे लिए थे, x प्लस 13/6। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 आएगा, ये ऊपर, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा। ओके, तो ये 3 से 6 पूरा कट जाएगा, 1/17 था। टी किससे बच्चे लिए थे, टी लिए थे x प्लस 13/6। ये बनेगा कितना, x प्लस 13/6 माइनस 17/6 डिवाइडेड बाय ये x प्लस, टी लिए थे x प्लस 13/6 प्लस 17/6। इसको थोड़ा एलसीएम लेके 6 भी कट जाएगा, नीचे नीचे पूरा एलसीएम ले जाएगा, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/17 लॉग
एलसीएम 6 ले लोगे, ये 6x हो जाएगा, ये 13 माइनस 17 बच्चों -4, ये भी एलसीएम ले लो, कितना 6 आ जाएगा, ये 6x 13 प्लस 17 कितना 30, और ये 6 और ये 6 उल्टा के कट जाएगा, 1/17 log 6x माइनस 4/6x प्लस 30, इसमें और थोड़ा 2 ऊपर नीचे कॉमन लेकर काट सकते हो। तो बच्चा आंसर थोड़ा चेक कीजिए कितना आया, एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, ये x का ये इसमें 3 कॉमन लिया, 1/62, इसमें ऊपर में जो 6x प्लस 30 आया, उसमें 2 कॉमन ले जाएगा, नीचे भी 2 कॉमन ले जाएगा, ऊपर में कितना 2 कॉमन लिया, नीचे में क्या लिया 6 कॉमन लिया, 6 और ठीक है, इतना 1/17 log 6x प्लस, ऊपर नीचे 2 कॉमन ले काट दीजिए, और भी क्या कुछ किया वो लॉग में किया, और पूरा लॉगरिथम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ तक ठीक रख दीजिए, फिर होगा तो 2 कॉमन काट दीजिए, और मत कीजिए। नेक्स्ट बच्चा आगे अभी पढ़ेंगे, ऊपर लीनियर नीचे ही है, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे पढ़ेंगे, ये वाला टाइप का, ठीक है। तो देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्लास कंप्लीट किए, और जो नहीं किए तो मैं उसका वीडियो भेज दूंगा, वो पढ़िए, जो पहला क्लास जो नहीं किया है, मैं पहला क्लास का थोड़ा बहुत बोल के नेक्स्ट चला। अब बच्चे इस टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन करते हैं, ऊपर लीनियर रहेगा और नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, ऊपर लीनियर ऐसा रहेगा px प्लस q, ax का px प्लस q, और नहीं तो ऐसा रहेगा क्वेश्चन, इस टाइप का तो श्योर एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन, px प्लस q, ax का px प्लस, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो px प्लस q जो है a टाइम्स डेरिवेटिव तो क्वाड्रेटिक है, px प्लस p हो गया। ये भी कैसे निकालते हैं, ये भी कैसे निकालते हैं हम बोलेंगे अभी। देखिए शुरू करते हैं, चलिए ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है, तो x प्लस 2 बाय कितना 2x स्क्वायर, x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। एक मेथड बच्चों ये भी करेंगे, और एक मेथड शॉर्टकट भी करेंगे, अभी 2 मेथड करेंगे, इसका ये भी मेथड करेंगे, शॉर्टकट भी मेथड करेंगे। सो इस मेथड में मैं बोला था जो लीनियर जो ऊपर जो px प्लस q है, ये px प्लस q 8 टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव इसका 2x स्क्वायर प्लस कितना 6x प्लस 5 प्लस
तो दो मेथड बच्चे बोलेंगे, एक तो ये और शॉर्टकट भी बोलेंगे। ओके, तो हमारे जो पी एक्स प्लस क्यू जो है ना एक्स प्लस टू, ओके, 8 टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस पी रहेगा। थोड़ा बनाइए, एक्स प्लस टू इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बनाइए 4x प्लस 6, माने इसके बदले में ये लिखा जाएगा, x प्लस टू के बदले में ये लिखा जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर इसके बदले में लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा। अच्छा सुनिए, यहाँ पर कोएफिशिएंट मेथड में करेंगे। ओके, क्या करेंगे? और x का कोएफिशिएंट कितना 1 है, और ये यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 4 है, यानी a का वैल्यू आपका 1/4 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है, तो दोनों इक्वल कर दीजिए। 1 इक्वल 4 है ये। नेक्स्ट कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट 2 है और इसका कांस्टेंट को इंटू कीजिए, ये 6 है, ये कौन प्लस b। ओके, बच्चे यहाँ पर a भी निकालेंगे, a भी निकालेंगे। तो क्या हुआ कि x का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, a एक बार निकल गया। ये कांस्टेंट 2 है, a इंटू 6 है, 6 है प्लस b, कांस्टेंट ये a का वैल्यू डाल दीजिए, b आ जाएगा। व्हाट इज a का वैल्यू 1/4, ये कटेगा बच्चों, ये 3/2 होता है, इधर ले आइए, इस तरफ ले आइए, b कितना हो गया? ये 3/2 माइनस का 3/2 है। ओके, ये कितना है? b इक्वल टू हाफ शायद आएगा, ये 4 माइनस 3। ओके, b आ गया बच्चों, a भी बच्चों आ गया। बच्चे इसी टाइप का क्वेश्चन में ही 4 मार्क एग्जाम में तुम्हारा कोई भी सैंपल पेपर उठा लोगे, ये टाइप क्वेश्चन रहेगा। अब क्या किया जाएगा बच्चों? ये x प्लस 2 को रिप्लेस किया जाएगा। ओके, a होल इनटू दिस। ओके, तो बच्चों जो है क्वेश्चन हमारा ये x प्लस 2 बाई क्या है क्वेश्चन? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। x प्लस 2 के बदले में क्या लिखा जाएगा? 8 टाइम्स 4, ये a कितना बच्चों? 1/4। x प्लस 2 के बदले में 1/4 इंटू 4x प्लस 6, x प्लस 2 के बदले में। ओके, और b कितना है बच्चों? हाफ शायद, ये x प्लस 2 के बदले में रिप्लेस होगा। ये डेरिवेटिव इसका ये आया था प्लस b, a का वैल्यू कितना आया था? 1/4, b का वैल्यू हाफ, तो ये रिप्लेस होगा बच्चों। ये x प्लस 2 के बदले में रिप्लेस होगा, x प्लस 2 के बदले में ये रिप्लेस होगा। ठीक है, अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। इंडिविजुअल निकाल कर दो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव 4x प्लस 6 है। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? शॉर्टकट मेथड बच्चों बोलूंगा, थोड़ा दिस बाय दिस कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर रह गया, इसको t ले लिया, ऊपर dt हो गया। फिर बच्चों प्लस 1/2, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले आए, प्लस 1/2। बच्चों इसे सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, दिस बाय दिस प्लस 1/2 बाय दिस, 1/2 बाय दिस, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये बच्चों पहला वाला आराम से हो जाए, इसको t लोगे ऊपर dt हो जाएगा, तो t लो क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। इसका बच्चा हम जैसे कर रहे थे अभी, जस्ट एक क्वेश्चन किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में,
अगर इधर 4 होता तो 2x का होल स्क्वायर कर लेते, अगर इधर 9 होता तो 3x का होल स्क्वायर कर लेते, 16 होता तो 4x का होल स्क्वायर, लेकिन 2 है, √2 में 3, तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 2 कॉमन ले लीजिए। 3x स्क्वायर होगा, इसमें 2 डिवाइड कीजिए, ये 3x होगा, इसमें 2 डिवाइड कीजिए, ओके, इसमें 2 डिवाइड, इसमें 2 डिवाइड, इसमें 2 है, 2 कॉमन ले लिया, ओके। बच्चों पहला वाला का तो आराम से इंटीग्रेशन आ जाएगा, log t किसे लेते, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 1/4। ये बच्चों जैसे हम किए थे अभी, एक तो क्वेश्चन भी किए थे, ओके, 1/4 होंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा बच्चों b क्या होने से 3, b क्या होने, a स्क्वायर प्लस 2a, b क्या होने से 3x होगा बच्चों, सर 3/2। 3/2, ओके। इस टाइप का लास्ट क्लास में भी किए थे, जो बच्चा अटेम्प्ट नहीं किया उसका वीडियो आज भेज दूंगा, पढ़ लीजिए, ओके। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, आपका कट जाएगा, 2 कट जाएगा, x आएगा, यहाँ कुछ नहीं किया, इंटू 2 किया गया, नीचे एक डिवाइड 2 किया गया, ऊपर एक इंटू 2 और नीचे 3/2 में एक इंटू 2, 2ab मेरा b मिल गया बच्चों, 2ab, a स्क्वायर मेरा 2, जो बच्चा ये सीख लिया आपका 4 मार्क्स सीबीएसई में देखने रही हो गया, ये समझे बच्चों, ये इसका शॉर्टकट में भी बच्चों को बोलूंगा, थोड़ा ये खत्म होने दीजिए। ए स्क्वायर हो गया बच्चों प्लस 2a, b क्या होने से 3/2 होगा, b मेरा 3/2 होने से ये 3x आएगा, तो एक तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा, तो ऐड करूंगा तो सबट्रैक्ट भी करना बच्चों, ये 5/2 माइनस, यहाँ पर क्या हुआ, एक 3a स्क्वायर प्लस 2a, b में b मेरा 3/2 है, ये 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा तो सबट्रैक्ट भी करूंगा, ठीक है। एग्जाम में ओनली ये वाला पार्ट भी आता है, ओनली ये वाला पार्ट भी, ओनली ये वाला आएगा एग्जाम में, ये वाला पार्ट भी आता है, लेकिन मैक्सिमम वाला आता है, दोनों मिलके, ओके। ये देखना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, देन नेक्स्ट बात है, देखो बच्चों, ये तो उसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ओके, और एक पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, ये भी जल्दी हो जाएगा, इसको ये x प्लस 3/2 का क्या है, बात देखना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या है 5/2 माइनस 9/2, एलसीएम 2 है, 5 माइनस 9 कितना आता है बच्चों, 4, -4, काट दीजिए फिर कुछ, 5/2 माइनस 9/2, दैट इज -4/2 आता है, तो उसे काट लीजिए, -2 आएगा, सर वो 9/4 होगा ना, 9/4 आएगा, 9/4 सॉरी होगा ना। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, ये 9/4 आएगा, ठीक है, तो 4 एलसीएम आएगा, ओके, 4 एलसीएम आएगा, ये 10 माइनस 9 माइनस ना प्लस आ रहा है, तो एलसीएम 2 है, 10 माइनस 9 प्लस 1/4 आ रहा है, प्लस 1/4 आ रहा है, तो ये ओके, ये हम तो कर चुके हैं, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 1/4, ओके। अच्छा बच्चे इसको हम ले लीजिए, t ले लीजिए, अच्छा, ये सिंपली dx dt हो जाएगा,
अगर यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट रहता 4 या कुछ 4 सपोज रहता 4x, देन ये dt by 4 होता। नहीं है, सिंपली डी लीजिए, dt हो जाएगा। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला बोले? 9 स्टैंडर्ड का कौन सा फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला मुझे बोलिए। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4। इसका फॉर्मूला बोले बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोले, पहला तीनों में फॉर्मूला है। और इसका एक भाई भी बोला था, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका छोटा भाई है। बोलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स का फॉर्मूला बोलिए, रितेश आचार्य। सर 1/a tan इनवर्स x by a plus c। वेरी गुड। 1/a, 1/1/2 2 आ जाएगा। ओके, tan इनवर्स x by a, t by 1/2, t by 1/2 उल्टाने से ये इधर हो जाएगा, t by 1/2 करोगे। ओके, t किसे लिए थे? लिख दीजिए, t किसे लिए थे? 1/4। बच्चे फॉर्मूला समझ पाए तो? 9 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला समझ पाए तो? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 काट दीजिए, tan इनवर्स। व्हाट इज, हमें किसे लिए थे बच्चों? t क्या लिए थे? x प्लस 3/2। बच्चे 2 इंटू कर दीजिए। ओके, आराम से चेक कर लीजिए। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ समझ गए तो बच्चों? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ समझ गए? ओके, ये यहाँ पर फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बच्चा अप्लाई हुआ 9 स्टैंडर्ड का। ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला नहीं है, इसमें रूट है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। 1/a tan इनवर्स x by a प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो। 1/a किए तो नहीं किए? 1/a, 1/1/2 किए। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। ये होगा, इसको 2 पार्ट करके किया था, वो जो 2 इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर है आपका, 2 इंटू कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है ना, इंटू कर लीजिए, 2x प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है बच्चों? हम ऐसे इतना यात्रा करके किए ना, क्या यात्रा करके किए? x प्लस 2 को 8 टाइम्स और डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b। अच्छा बच्चों, वही सेम चीज आएगा। देखिए, ये a आया, ये b आया। ओके, देखिए क्या शॉर्टकट मेथड है। x प्लस 2, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये शॉर्टकट मेथड। देखिए, अगर इंटीग्रेशन में आपका नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर है, आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि इसको t लेंगे तो ऊपर dt हो जाएगा। नीचे q है और ऊपर क्वाड्रेटिक है, उसको t लेंगे dt हो जाएगा। नीचे पाई क्वाड्रेटिक के ऊपर q है, इसे t लोगे dt हो जाएगा ऊपर। ओके, फिलहाल यहाँ पर क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर जरूर रहेगा बच्चों। मैं बोलता हूँ, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा। ये जो ए बी ना करके भी कर सकते हैं, ऐसे जो हम कर रहे थे ना, x प्लस 2 जो ये वाला लीनियर इक्वाड्रेट है, ये नहीं करके भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, कैसे देखिए, शॉर्टकट मेथड कहते हैं। पहला क्या कीजिए, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर रहना है। इसका डेरिवेटिव बोलिए क्या आएगा? बोलिए, हमारा इसका डेरिवेटिव ऊपर लेना है, ऊपर रहना है। इसका डेरिवेटिव बोले कितना आएगा? 4x प्लस 6। यहाँ पर ऊपर रहना है, उसके बाद इधर एडजस्टमेंट हो, इधर कुछ रो उधर कुछ रो, तो इसका डेरिवेटिव जैसे भी रहना है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं, ये x प्लस 2 क्या करने से x प्लस 2 आएगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर x प्लस 2 क्या करने से x प्लस 2 आएगा? एक बात बोलिए, ये मुझे x कैसे आएगा? बोलिए, पहला बात बोलिए, x कैसे आएगा? -3x। नहीं नहीं, पहले चलो,
इसका डेरिवेटिव पहला ऊपर है ना, इसका डेरिवेटिव है। मुझे ये x के साथ ये 4x में क्या करने से मुझे ओनली x आएगा? अरे मेरा 4x है, मुझे x चाहिए, यहाँ पर क्या करने से मेरा फोर x आएगा? 4 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और 4 डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइड करने से क्या आएगा हमारा? x आएगा। तो समझ रहे ना, 4 में 1/4 ये कर दिया। 1/4 इंटू कीजिए, ये कितना है? ये वाला पार्ट आ गया। 1/4 इंटू कीजिए, ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर थोड़ा ये कीजिए, ये पहला ये x आना है, क्या इंटू करेंगे? 1/4, तो ये हुआ x आ गया। इसको भी इंटू कीजिए, कितना आएगा? 6/4 आएगा। अच्छा, क्या करने से 2 आएगा? ये द्वारा 4 इसे इंटू किए तो x आया, ये 6/4 आया। यहाँ पर क्या करने से 4 आएगा? यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? सॉरी, क्या करने से मुझे 2 चाहिए, 2 आएगा। बच्चों में पहला वाला इक्वल किया, 4 मल्टीप्लाई किया, x आया। ये देन ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई है, लेकिन इस 6/4 क्या बनना है? मुझे 2 लाना है। यहाँ पर क्या करने से मुझे 2 आएगा? तो दिस इक्वल टू क्या आएगा? 2 माइनस 6/4, दैट इज कितना? 8 माइनस 6 कितना? 2/4, दैट इज 1/2। तो मेरा यहाँ पर 1/2 बनना है। तो मेरा a 1/4 है, b मेरा क्या है जानते हो? 1/2। तो a मेरा 1/4 आया था, b कितना? 1/2। तो फिर से समझा रहा हूँ, मुझे x चाहिए तो 4 डिवाइड करना है, ओके। और उसके बाद ये 6/4 जो है वो 2 बनना है। 6/4 जो है, तो यहाँ क्या करने से 2 आएगा? ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करो। तो मेरा ये दिस इक्वल टू ये 1/2 करने से मेरा 2 आया। बच्चे इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये x+2 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव ऊपर रह गया, अभी दिस बाय दिस सेक्टर करोगे, दिस बाय दिस सेक्टर करोगे, प्लस दिस बाय दिस सेक्टर करोगे। दिस बाय दिस को t लेवल dt हो जाएगा, दिस बाय दिस, फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में किया जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड 2-3 तो करने से समझ में आ जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। टाइम तो है, और हो जाएगा सर, एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कल नेक्स्ट क्लास फिर से पढ़ाएंगे और इसमें इस मेथड सीखना है और कुछ नहीं, उसके बाद आराम से कर सकते। चलिए ये और एक क्वेश्चन। तो जब ऐसा रहता है, बच्चों इसको सजा सकते हो। अच्छा बच्चों, जब ऐसा रहता है, पहला शॉर्टकट में करेंगे, पहले शॉर्टकट, उसके बाद लॉन्ग कट करेंगे। ये x² माइनस 4x प्लस x² माइनस 4x प्लस 5। अच्छा बच्चों, ये जब नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर लिनियर है तो बहुत खुशी का बात है, इसका डेरिवेटिव ऊपर लेना है। सो दैट इसको t लोगे तो ऊपर dt हो जाएगा, ओके। तो क्या करोगे? ये शॉर्टकट मेथड है। तो इसका डेरिवेटिव बोले क्या आता है? x² का डेरिवेटिव बच्चों बोलिए, बच्चों x² का डेरिवेटिव बोलिए 2x, और माइनस 4x का डेरिवेटिव बोलिए -4। -5 का तो 0 है। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लाना है, ठीक है। अच्छा, क्या करने से मुझे x आएगा? क्या करने से मुझे x आएगा? मुझे इसका डेरिवेटिव, मुझे ये 2x माइनस 4 चाहिए।
मुझे यहाँ पर 2x माइनस 4 चाहिए। ओके, तुम जो करते करो, मुझे 2x माइनस 4 चाहिए। इसका डेरिवेटिव ऊपर रहना जरूरी है। तुम प्लस करो माइनस करो जो भी करते करो, तो इसका डेरिवेटिव जो है 2x माइनस 4 है। यहाँ क्या करने से मेरा ये x प्लस 3 के साथ इक्वल होगा। पहला मेरा x चाहिए, तो इसमें 1/2 मुझे क्या करना है, 1/2 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। और ये इंटू इसे भी कीजिए, ये कितना -4/2 कितना है, बच्चों पहले 2 डिवाइड कर देते x आया, 1/2 इसे भी कीजिए, 1/2 से इंटू करने से क्या आता है, -2 आता है। अच्छा, यहाँ पर क्या ऐड करने से +3 आएगा, यहाँ पर क्या ऐड करने से मेरा, यहाँ पर क्या ऐड करने, ये एक्चुअली 1 में जो पहला इसका डेरिवेटिव में लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लीनियर जो लिख दिया, और इसमें यहाँ पर क्या करने से मुझे x प्लस 3 आएगा। मुझे पहला x चाहिए तो डिवाइड 2 कर दिया। ओके, जब डिवाइड 2 तो x है, यहाँ पर ये किया तो -2 आया। इस -2 में क्या ऐड करने से मुझे +3 आएगा, -2 में क्या कुछ करने से मुझे +3 आएगा, +5 +5 करने से। इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूँ मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मेरा a मिल गया, क्या जानते हो बच्चों, a मेरा क्या जानते हो, 1/2, b मेरा क्या जानते हो, 5। अब इसके बाद ये तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद दिस करोगे, x² - 4x + 5, दिस करोगे और इसे t ले लो, ऊपर dt हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव वो है, और एक को दिस करोगे, ये x² - 4x + 5, ये t ले को dt, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है। अच्छा, जो बच्चों ये शॉर्टकट मेथड नहीं समझ पाए, कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाए कैसे, पहला बात है तो इसका जब ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रहना बहुत जरूरी है। आगे जरूरत रहने के बाद x कैसे आएगा, डिवाइड 2 करने से आएगा। तो डिवाइड 2 की तो ये डिवाइड 1/2 से भी इंटू होगा, ये -3 बन रहा है। तो -3 में क्या ऐड करने से, ये -2 आ रहा है, -2 में क्या करने से 3 आएगा, क्या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या करने से 3 आएगा। इस बॉक्स इक्वल क्या होगा, -2 में क्या करने से 3 आएगा, ये उधर चला जाएगा, 5 आएगा, और ये 1/2 b5। अगर कोई बच्चे ये मेथड नहीं समझे, अब ये मेथड समझे, हमारा x + 3 रिप्लेस होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर रहना जरूरी है। तो क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये मेथड समझ लीजिए, 8 टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द व्हाट, 8 टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, eight times of derivative 5 minus 4x plus x² plus b। ये x plus 3 चेंज होगा बच्चों, तो x plus 3 क्या चेंज होगा, इसका डेरिवेटिव बना है -4 plus 2x, ठीक है, प्लस b। ओके, प्लस b। अगर वो मेथड समझ नहीं पाए, शॉर्टकट में ये कीजिए, तो x + 3 के बदले में ये रिप्लेस होगा, a कैसे निकलेगा। अच्छा, x का कोएफिशिएंट कितना, 1, ये 2x आएगा, x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2a। ये मेथड भी आगे भी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन में, ये सीख लीजिए। x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर इंटू कीजिए, x का साथ आएगा 2a आएगा, तो x का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 2a, तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1/2। ये कांस्टेंट 3 है, ये कांस्टेंट -4 है,
प्लस बी, ये कांस्टेंट एक्स का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट निकाल के बच्चों 1 इक्वल टू 2a, देन a का आया, फिर ये कांस्टेंट 3 और यहाँ पर इंटू भी लीजिए -4 एक तो कांस्टेंट प्लस बी। ये मेथड फिर बच्चे बाद में चाहिए भी, ए बी कैसे निकलेंगे। ओके अच्छा, व्हाट इज ए वैल्यू, तो तुम्हारा बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, अच्छा ये -4a प्लस बी, तो अच्छा ये कितना आ गया -2 प्लस बी, -2 बी इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर 3 था, बी इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना 5 आएगा। आने के बाद बच्चों इधर लिख देना है x प्लस 3 इक्वल टू क्या हुआ, x प्लस 3 a के बदले 1/2 दिस प्लस 5, उसके बाद क्या करना है, ये x प्लस 3 के बदले में क्या लिखना है 1a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस 5, ठीक है। आप बच्चे समझ पाए, तो ये x प्लस 3 के बदले में क्या लिखना है a इंटू दिस प्लस b, व्हाट इज योर a 1/2 इंटू दिस प्लस b क्या है तुम्हारा 3, b हमारा 5 आया है। ओके तो ये वाला आपका रिप्लेस होगा, ये वाला ना x प्लस 3 के बदले में रिप्लेस होगा, और a का वैल्यू भी पुट होगा 1/2, b का वैल्यू भी पुट होगा कितना 5, तो ये रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे लिखना है 1/x प्लस 3 के बदले में लिखना है, x प्लस 3 के बदले में क्या लिखना है, दैट इज 1/2 ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, b कितना आया 5, ये x प्लस 3 के बदले में रिप्लेस होना है। उसके बाद दिस बाय दिस करोगे और दिस बाय दिस करोगे, अब बच्चे इसको t ले लोगे और ये dt हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, x स्क्वायर का डेट 2x माइनस 4x का, ये dt हो जाएगा, इसको t ले लोगे। और ये आपका 5 वहाँ टाइम हो गया मुझे पता है, अभी उसके बाद 9 बजे केमिति गोटे, और कोई बात नहीं। अरे तक इसके बाद बच्चों देखिए इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर बच्चे करेंगे। ओके बच्चे इसके बाद कर सकते हैं, तो तुम इंटीग्रेशन बच्चे लोग, अरे इसके बाद कर सकते हो, तो इसके कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में होगा a स्क्वायर -2a, आज फिजिक्स है कि नहीं, -2ab, b क्या होना बच्चों, -2ab क्या होना है, अब b पर 2 होना है, 4x चाहिए। ओके अच्छा मतलब b बच्चों मिल गया, a स्क्वायर -2ab, एक 2 का स्क्वायर ऐड करोगे, एक 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये t कहां पर ऊपर चला जाएगा। ओके और प्लस, और ये क्या हुआ बच्चे, तुम लोग फिजिक्स नहीं है, अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये बनेगा कितना x -2 का क्या होल स्क्वायर और क्या 5 - 4 कितना +1, इसका इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा। अभी देखिए ये t का पर -½ +1, ये -½ +1 x +1, ओके इसे z ले लीजिए, ओके z ले लीजिए, यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो dz हो जाएगा। ओके तो इसका हम t किसे लेते बच्चों, ओके t किसे लेते, यहाँ पर हाफ आ रहा है, हाफ ये हाफ कट जाएगा, ये भी t का पर हाफ आ रहा है। ओके t किसे लेते बच्चों, t
टी लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को टी लिया गया था। हाँ बच्चों फिजिक्स क्लास शायद होगा तुम्हारा, थोड़ा देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को टी लिए थे। और ये तुम्हारा किसका इंटीग्रेशन बोले, इसका इंटीग्रेशन 1/a, ये इसका tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स z बाई ए। z किसे लेते, a तुम्हारा 1 है प्लस यहाँ पर a 1 है तो tan इनवर्स x आएगा प्लस c। यही आपका आंसर है। 3 PM 4 के साथ इवनिंग क्लास टाइमिंग 4 PM रखेंगे प्रीतिश, 4 PM रखेंगे क्योंकि उन लोग का सैनिक स्कूल बच्चों का आज क्लास नहीं है। सुनील, अर्जुन, आज स्कूल नहीं है ना? तो 12 बजे भी एक ठो रखेंगे, 4 बजे भी एक ठो रखेंगे। 12 बजे के साथ इसका दिक्कत हो सकता है, किसका, मैं फिर भी मैसेज करता हूँ, उसका नाम क्या, लड़की का नाम, बोल रही थी 12 बजे क्लास रहता है। ठीक है 12 बजे भी एक रखेंगे, 4 बजे भी एक रखेंगे। ठीक है आज समझ पाए तो फिर से आज फिर से नए स्टैंडर्ड फॉर्मूला का कुछ क्वेश्चन फिर से किया जाए, 12 बजे भी होगा। ठीक है बच्चे, तुम लोग का फिजिक्स है, मेरा भी मैथ क्लास 10th का है।